पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का दुष्यंत चौटाला पर हमला। दुष्यंत चौटाला ने उचाना में नहीं करवाया कोई काम। उचाना की जनता को भी सुनाई मन से खरी खोटी। दुष्यंत का ना हल्का, ना गांव, ना भाईचारा, फिर भी जितवाया। यहां के लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अब सीएम बनने के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन बहकावे में आने की जरूरत नहीं। मेरे मुख्यमंत्री बनने के मौके पर लोगों ने मुझे हराया है, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। मुख्यमंत्री ना बनने की टीस देखी गई, लेकिन साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साध दिया। दुष्यंत का ना हल्का, ना गांव, ना भाईचारा, फिर भी जितवाया। यहाँ के लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। 3.5 साल में मेरे को एक काम बता दो जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये नया काम 12 जो नया एमएलए उसमें करवाया हो। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना पीए बना के उचाने बिठा दे दफ्तर में। पीए भी बाहरता हुआ है, ये तो तुम्हारी इज्जत है। और इसी खबर पर हमारे साथ इस समय जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारण जुड़ चुके हैं। दीपकमल जी, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है, दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा जा रहा है, क्या कह सकते हैं इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक ठाक? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोई विचार नहीं है। ये उनकी खुद की भड़ास है, उनके खुद के मन की कोई ना कोई बात है जो वो बार बार कहते हैं। और मुख्यमंत्री ना बन पाने के लिए वो उस उचाना के लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं जिन्होंने उन्हें 5 बार उचाना से विधायक बनाया, एक बार उनकी पत्नी को विधायक बनाया और अब उनके बेटे को सांसद भी बनवा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह जी को खुद सोचना पड़ेगा कि वो अपने ही लोगों को, जिन्होंने उनकी राजनीति खड़ी की है, जिन्होंने इतनी बार उनका साथ दिया है, उनको कसूरवार ठहराकर वो कौन सी बात को सही साबित कर रहे हैं। देखिए, उचाना के लोगों ने युवा दुष्यंत चौटाला जी को लगभग 1 लाख वोट दिए और 48,000 वोटों की जीत दर्ज उनको करवाई वहां पर। और उसी के साथ, उसी हिसाब के साथ एक तरीके से उप मुख्यमंत्री जी वहां पर काम करवा रहे हैं। अब बीरेंद्र सिंह के मन की कौन सी टीस इस बात से पूरी होती है और वो अपने ही हल्के के लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके साथ ठीक हो रहा है, आपने मेरे साथ गलत किया। देखिए, एक वरिष्ठ नेता का इस तरीके से इस भाषा में बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। बिल्कुल दीपकमल जी, देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो ऐसे एक मुद्दे के लिए, ऐसे एक मौके के लिए विपक्ष हमेशा ताक पर रहता है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लग जाएगा बीजेपी और जेजेपी को लेकर, अगर हम बात करें तो? नहीं, देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। बीरेंद्र सिंह अपने लोगों के बीच में किस तरीके से कोई सच्ची झूठी बात कहते रहते हैं, इसका कोई बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो उचाना के नहीं हैं, बाहर के हैं। बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री बनने की बात कहते हैं और बार बार कहते हैं कि मुझे इस बार भी मुख्यमंत्री बनना था, इस बार भी बनना था, वो पूरे हरियाणा को एक नहीं मानते हैं। वो उचाना के लोगों को ही उचाना का मानते हैं। दुष्यंत चौटाला तो नहीं समझते कि उनका दायरा जो है वो सिरसा जिले तक या जींद जिले तक या किसी और भी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है। वो तो हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनके परिवार के लोग। और चौधरी देवीलाल ने जो रीत डाली वो तो पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, सब जगह से चुनाव चौधरी देवीलाल ने लड़ा। अब ये बीरेंद्र सिंह की सोच है कि वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो खुद की कमी है, खुद की जो गलतियां हैं, उसके लिए उचाना के लोगों को जिम्मेदार चलिए, हो सकता है ये उनके व्यक्तिगत विचार हो दीपकमल जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से 2024 पास है, लक्ष्य लेकर बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां चल रही हैं, अपनी अपनी पार्टियों को लेकर अगर बात करें तो जो इस तरीके के बयान हैं वो क्या भविष्य में असर डालेंगे? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को सोचनी होगी और अगर बीरेंद्र सिंह जी सोचना चाहें तो उनको सोचनी पड़ेगी कि इससे फायदा किसको होता है। इससे क्या बीजेपी को कोई फायदा हो रहा है, क्या बीरेंद्र सिंह को कोई फायदा होगा, क्या उचाना को कोई फायदा होगा? एक हारे हुए नेता के इस तरीके से भड़ास निकालने से प्रदेश को, हरियाणा को या उनकी पार्टी को क्या फायदा होगा, ये मेरी समझ से तो बाहर है।
लेकिन हमारी पार्टी भी बहुत महत्व नहीं देती है ऐसी बातों को। हम आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वही जी। रीत जो चौधरी देवीलाल ने दिखाई थी, वही उसी काम पर आज की जेजेपी और दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो तमाम प्रतिक्रिया आपने रखी दर्शकों के सामने उसके लिए।